गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अब से हम स्टार्ट करेंगे चरक संहिता। जैसा आप सबको पता है कि संहिता के नोट्स नहीं बनाने, संहिता हमेशा बुक से पढ़िए। इसको बुक से श्लोक वाइज पढ़ने की हैबिट डालिए। ठीक है, पीजी आपकी 110% क्वालिफाई होगी। चलिए फर्स्ट चैप्टर इसका, अथातो दीर्घम जीवित अध्याय व्याख्या श्याम। चलो देखो श्लोक नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 3 में वो दीर्घम जीवितम इच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्र उग्रतपा भद्वा शरण्य ईश्वरम। ठीक है, बोलने की इंद्र की शरण में कौन गए है? ऋषि भरद्वाज जी। किसके लिए गए है? आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखो, दीर्घम जीवित इच्छन, दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए भरद्वाज मुनि गए हैं इंद्र जी की शरण में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। याद रखिए, उग्रतपा किसको बोला गया यहाँ पे? भरद्वाज को। भरद्वाज ऋषि का पर्याय उग्रतपा, और ईश्वर कौन है यहाँ पे? ऋषि इंद्र जी। चलिए नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 4, जिसमें बोल रहे हैं कि ब्रह्मा ही यथा प्रोक्ता आयुर्वेद प्रजापति। आयुर्वेद का किसके क्या पास था ज्ञान? बोले मेरे साथ साथ, क्या था? ब्रह्मा जी से ज्ञान किसने प्राप्त किया? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति से वो ज्ञान किसने प्राप्त किया? अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों से वो ज्ञान किसने लिया? इंद्र ने। कैसे हुआ? फिर से बोलिए एक बार। ब्रह्मा जी से वो ज्ञान प्राप्त किया दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति से वो ज्ञान किसने प्राप्त किया? अश्विनी कुमारों ने। फिर अश्विनी कुमार से वो ज्ञान किसने प्राप्त किया? इंद्र ने। देखिए श्लोक नंबर 5, अश्विनी अश्विभ्याम भगवान शक्तर प्रतिपेदे ही कैवलम। ठीक है, जब अश्विनी कुमारों से अश्विनी कुमारों इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो है ना, द्विलिंग। संस्कृत इतनी पढ़ के आए सभी, है ना। तो जब अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान ऋषि इंद्र जी ने प्राप्त किया, तो हुआ क्या? ये ज्ञान सिर्फ देवता तक ही सीमित रह गया। ठीक है, मनुष्य लोक तक आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था। तो मनुष्य लोक में वो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन गया? ऋषि भरद्वाज जी गए। किसके पास गए? इंद्र के पास गए। देखिए नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6, विघ्नीभूता यथा रोगा प्रादुर्भूता शरीरनाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुष्याम तथा भूत एश्व अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षि समेता पुण्य कर्माणाम पार्श्वे हिमवत शुभे। अब ये डिसाइड हो रहा था कि वो ज्ञान इंद्र के पास लेने कौन जाए, कौन सा ऋषि जाए, है ना। तो करके क्या था, क्यों डिसाइड हो रहा था? क्योंकि जो ऋषि लोग थे, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्या। तप उपवास तभी हो सकता है अगर हमारा शरीर आरोग्य हो, है ना। क्योंकि चरक संहिता में बाद में बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति तभी होती है अगर हम आरोग्य होंगे। अगर हमें कोई भी डिजीज़ हो, किसी भी डिजीज़ कंडीशन में होंगे, तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, शरीर डिजीज कंडीशन में होने शुरू हो गए थे, इसलिए सभी देवताओं ने एक मीटिंग बुलाई। जैसे हम आज कहते हैं ना, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, सीएमए में जाना है ना, उसी प्रकार पहले संभाषा होती थी। याद रखो कि चरक संहिता में पहली संभाषा कहाँ पे आती है? चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 में आती है, दीर्घम जीवित अध्याय में आती है फर्स्ट संभाषा। ठीक है, और वो संभाषा कौन से स्थान पे हुई? देखिए श्लोक नंबर 7 के लास्ट में लिखा हुआ है, जब पार्श्वे हिमवत शुभे। पार्श्वे हिमवत प्लेस का नाम है जहाँ पे संभाषा हुई थी। पार्श्वे अर्थात साइड, हिमवत अर्थात हिमालय। हिमालय के किसी स्थान, हिमालय में एक साइड पे। ठीक है, सभी ऋषिगण एकत्र होकर संभाषा हुई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना, इन सब में ऋषियों के नाम बताए हुए हैं, कौन कौन से ऋषि संभाषा में अवेलेबल थे, कौन कौन ऋषि बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे। फिर श्लोक नंबर 18 देखिए, हाँ 15 सॉरी, जिसमें बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्य मूल उत्तमम। अगर हम आरोग्य होंगे, अगर हम डिजीज़ फ्री हैं, हम रोग मुक्त हैं, तभी हम कोई भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, तभी हम अर्थ कर सकते हैं, तभी हम काम, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी तभी होगी जब हम डिजीज फ्री कंडीशन में होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलम उत्तमम। ठीक है, जैसे थोड़े पहले सूत्रस्थान पढ़ा था हमने अष्टांग हृदय का, उसमें याद होगा, उसमें भागवती ने बताया कि आयु काम्य माने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेशु विधेय परम आदरा। लेकिन इन्होंने चरक संहिता में हमें धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष भी ऐड किया है। ठीक है, याद रखना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलम उत्तमम। श्लोक नंबर जो 18 है,
से लेकर 23 तक, इस सब में इंद्र के पर्याय बताए हैं, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो याद करने वाले हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सहस्त्र अक्ष भवनम। सहस्त्र अक्ष भवन का क्या मतलब है? स्टूडेंट कहते हैं 1000 आंखों वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सहस्त्र अक्ष भवनम का अर्थ, सहस्त्र अक्ष भवन का मीनिंग है कि जिसके भवन में जाने के लिए 1000 आंखों का सामना कर से गुजर कर जाना पड़ता था। 1000 आंखें मतलब कि इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, जो बता रहे इंद्र के दरबार में 1000 आइज उसके ऊपर नजर रखती थी जो भी जाता था। ठीक है ना, सहस्राक्ष भवनम, इसका ये मतलब है। शचीपति, शचली के पति, शची इंद्र की वाइफ का नाम है शची। सुरेश्वरम, बलहंतारम, शतक्रतु, ये सब इंद्र के पर्याय है। ठीक है, उसके बाद आइए श्लोक नंबर 24 पे, जिसमें बोल रहा है कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर्प्रायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम भूदेय पितामह। देखो हेतुलिंग औषध ज्ञानम, देखो हेतु लिंग औषध, देखो इन तीनों को बोला गया है त्रिसूत्र। हेतुलिंग औषध को क्या बोलते हैं? त्रिसूत्र। और याद रखना है त्रिसूत्र और त्रिस्कंद दोनों सेम है। ठीक है, त्रिसूत्र को क्या बोलते हैं? त्रिस्कंद। हेतुलिंग औषध भी त्रिसूत्र है और हेतुलिंग औषध ही त्रिस्कंद है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है, स्वस्थ और रोगियों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले, हेतुलिंग औषध ज्ञान शाश्वत पुण्य देने वाले, जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना उसे त्रिसूत्र आयुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था हेतुलिंग औषध। अब ये जो हेतुलिंग औषध में प्रधान कौन होता है? लिंग प्रधान होता है। जैसे आप निदान पंचक पढ़ते हैं ना, तस्य निदान पूर्व रूप रूप उपशेष संप्राप्ति, इसमें प्रधान कौन होता है? लिंग। ठीक है, ये निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बाकी एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। चलिए आगे श्लोक नंबर देखिए, षट पदार्थ का वर्णन, जिसमें चैप्टर श्लोक नंबर 28। ठीक है, इसमें षट पदार्थ की एक्सप्लेनेशन बताएगी ये सारी की सारी। देखो स्टूडेंट, जब आप ये फर्स्ट चैप्टर कर लेते हो ना, फर्स्ट चैप्टर चरक संहिता का अच्छे से कर लोगे तो आपका पदार्थ विज्ञान, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पदार्थ विज्ञान कवर हो जाता है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ संहिता के नोट्स मत बनाओ, बार बार संहिता की रिपीटेड रिवीजन करिए। ठीक है, पढ़ने का तरीका भी यही है, मीमांसा में चरक जी खुद बोलते हैं, अध्ययन अध्यापन और तद्विध संभाषा, रैपिटेड रिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए षट पदार्थ का वर्णन यहाँ पे बोला। अब यहाँ पे इसकी सीरीज याद रखना बड़ा जरूरी है। हम पदार्थ विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? सीरीज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। लेकिन आयुर्वेद में क्या सीरीज में है ये षट पदार्थ हमारे? देखो श्लोक नंबर 28, सामान्य च विशेष च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय च तद ज्ञातवा तंत्रोक्तम विधि स्थिता। इसमें कैसे बताया उन्होंने? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। बोलिए मेरे साथ, क्या है? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। कैसे? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान किसने प्राप्त करा था? इंद्र जी के पास कौन लेने गए? ऋषि भरद्वाज लेने गए। फिर भरद्वाज ने वो आकर ज्ञान ऋषियों को दिया, जिनमें से ऋषि पुनर्वसु आत्रेय भी थे, जिन्होंने ज्ञान किनसे प्राप्त किया था? ऋषि भरद्वाज जी ने। ऋषि भरद्वाज से ज्ञान प्राप्त करा आयुर्वेद का महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने। फिर जितने भी ऋषि थे, जितने भी ऋषि से, ठीक है, पीछे आप, उन ऋषियों ने जो जो आगे किस किस को ज्ञान प्राप्त, जिसको भी दिया आयुर्वेद का ज्ञान, ऐसे इस संसार में, ठीक है, इस पृथ्वी में आयुर्वेद का ज्ञान आया। देखो श्लोक नंबर 30। ठीक है, क्या बोले? अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु शिष्य बोधत्वान षडभ्य सर्वभूत अनुकंप्या। जब पुनर्वसु भरद्वाज ऋषि के शिष्य, क्या कहा था मैंने अभी? भरद्वाज ऋषि के स्टूडेंट कौन थे? महर्षि पुनर्वसु आत्रेय। मीन्स कि पुनर्वसु आत्रेय जी ने भरद्वाज जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करा। और भरद्वाज जी ज्ञान किससे लेकर आए थे आयुर्वेद का? इंद्र से। ठीक है, हाँ जी। और जब ऋषि पुनर्वसु आत्रेय ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
उन्होंने आगे जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया स्टूडेंट्स को, उनके 6 स्टूडेंट्स थे। कौन कौन से 6 स्टूडेंट्स थे उनके? अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हरिक, क्षारपाणी। कौन से 6 स्टूडेंट्स थे? अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हरित, क्षारपाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हरित और क्षारपाणी। ठीक है, देखिए श्लोक नंबर 32 श्लोक में वो ये बता रहे हैं अब, जो हमारे ये जो 6 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आचार्य पुनर्वसु आत्रेय से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करा, है ना, उनमें से सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, देखो मेरे फ्रेंड, पहले क्या होता था? टीचर बोलता था, स्टूडेंट ग्रहण करता था, श्रुति ज्ञान होता था, है ना, नोट्स लिखने वाला काम या फिर टेक्स्ट बुक को लिखना नहीं होता था कुछ भी। लेकिन उन 6 स्टूडेंट में से जो अग्निवेश जी थे, कौन से 6 स्टूडेंट थे? अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हरित, क्षारपाणी। 6 स्टूडेंट में से जो अग्निवेश थे, उन्होंने सबसे पहले जितना भी ज्ञान मिला उन्हें अपने गुरु जी से, जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे या फिर उनके टीचर ने उनको जो भी बताया, उन्होंने उसको एक बुक में लिख दिया। ठीक है, पांडुलिपि में लिखा। ठीक है, जैसे कि देखिए श्लोक नंबर 32 में बता रहे हैं, बुद्धि विशेष तत्र ना उपदेश अंतरम मुने। देखो ये स्पेशली बता रहे हैं कि ना उपदेश अंतरम मुने, मीन ना उपदेश अंतरम मुने का क्या मतलब है? जो पुनर्वसु आत्रेय ने 6 स्टूडेंट को पढ़ाया, टीचिंग थी उनकी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, उन सभी को एक साथ पढ़ाते थे। ठीक है, देखिए ये तो अपना अपना दिमाग है ना, किसका ज़्यादा किसका कम बुद्धि समृद्धि, है ना, धी धृति समृद्धि, सभी को बराबर पढ़ाया। लेकिन सबसे पहले तंत्र से कर्ता प्रथम अग्निवेशो यतो अभवत, सबसे पहले अग्निवेश जी ने उसको तंत्र फॉर्म में लिखा। उसके बाद किसने लिखा? भेल ने। फिर भेल आदि ऋषियों के बाकी बाकी संहिता आ गई, भेल संहिता, हरि संहिता, लेकिन सबसे पहले किसने लिखा? अग्निवेश जी ने। याद रखना, ना उपदेश अंतरम मुने, टीचर के पढ़ाने में कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी। देखिए नेक्स्ट श्लोक, ठीक है, श्लोक नंबर 39 देखिए। ठीक है, जब अग्निवेश जी ने ज्ञान लिखा, ठीक है, और जब उसको ऋषियों ने देखा, ठीक है, उस वक्त सभी ने प्रशंसा की, साधुवाद किया, और कहते हैं कि उस समय अष्ट ज्ञान देवता प्राप्त उत्पन्न हुए थे। इसको ये याद रखिए, अष्ट ज्ञान देवता किसे बोलते हैं? बुद्धि सिद्धि समृद्धि मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। याद कर लीजिए इसको, कौन कौन से अष्ट ज्ञान देवता? बुद्धि सिद्धि समृद्धि मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। बुद्धि सिद्धि समृद्धि मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। बुद्धि सिद्धि समृद्धि मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, इसको बोलते हैं अष्ट ज्ञान देवता। देखिए श्लोक नंबर 41 जिसमें आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है। इसको याद सभी स्टूडेंट की होती है, पर है ना, एक्सप्लेन नहीं अच्छे से कर पाते। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, समझो बस ध्यान से जो मैं बोलता हूँ। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। क्या मतलब इसका? सुनो फ्रेंड्स, हित अहित सुख दुख, कितने प्रकार की? ये 4 प्रकार की आयु है। हित हित सुख दुख, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम, इसका क्या मतलब है? आयुष तस्य हिता हितम का मतलब उस आयु के लिए जो हितकर है। हितकर हितकर सुखकर दुखकर, ये 4 प्रकार की आयु होगी। फिर उस आयु के लिए जो हितकर है, क्या हुआ? आयुष तस्य हिता हितम, और आयु के लिए क्या अहितकर है? मानम च रोक्तम, इसका मान, ठीक है, जिसमें बताया गया उसको आयुर्वेद बोलते हैं। इसमें देखो 3 बताएंगे, हित अहित सुख दुख। ठीक है, उसके बताया कि आयुष तस्य हिता हितम, हितकर क्या आयु के लिए और अहितकर क्या आयु के लिए। फिर इसका मान, मानम से तच्च यत्रोक्तम का, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है? आयु के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है ना? जो किसी एक के लिए हितकर है वो दूसरे के लिए अहितकर भी हो सकता है। क्या पता जो मुझे पसंद हो सामने वाले को ना पसंद हो, जो सामने वाले को अच्छा लगता हो मुझे ना अच्छा लगता हो, है ना फ्रेंड्स? लेकिन इसकी भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी हमको जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 30 में सारा बताऊंगा आपको। ठीक है, पहला पन्ना तो देख लीजिए आप। देखिए उससे आगे आप श्लोक नंबर 42 क्या है? हाँ, आयु के लक्षण बताए हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च प्रायायु उच्यते।
इसको भी सीखिए। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगो। आयु किसको बोलते हैं? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु बोलते हैं। ठीक है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगो, धारी जीवितम नित्यगनुबंधश्च, ये चार है पर्याय है। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ आयु। धारी, जीवित, नित्य और अनुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते। अब देखो इसके लिए च श लिखा हुआ है, च। ठीक है, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, इनके साथ अगर चेतना की अनुवृत्ति है तो तभी आयु, अगर चेतना नहीं तो आयु नहीं है। इसीलिए आप अगर देखोगे चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 30, उसमें उन्होंने 5th पर्याय बताया है, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध और चेतना अनुवृत्ति। और इसमें जो च लिखा हुआ है ये चेतना अनुवृत्ति को ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, श्लोक नंबर 43, तस्य आयुष पुण्यतम वेदो वेद विदामत वक्ष्यते यन मनुष्यानां लोक यो उभयहितम। ठीक है, आयुर्वेद को पुण्यतम वेद बोला गया। किसने बोला आयुर्वेद को पुण्यतम वेद? चरक ने बोला आयुर्वेद को पुण्यतम वेद। क्यों पुण्यतम वेद है? ये इस लोक और परलोक उभय लोक के लिए हितकर है। ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 44 में देखिए। 44 क्या बोल रहा है? षट पदार्थ पढ़े थे हमने, कौन कौन से थे सीरीज? पदार्थ विज्ञान के अकॉर्डिंग बोलिए। वेरी गुड। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या थी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, है ना, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या गया? सामान्य और विशेष। सामान्य देखिए क्या बोले श्लोक नंबर 44 में, वो कहते हैं कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। देखिए सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, है ना, सेम चीज़ों से सेम चीज़ों की वृद्धि होती है ना। ह्रास हेतु विशेष, ठीक है, और ह्रास का कारण क्या है? कम करना हो तो विशेष। और ये देखिए इसकी संधि प्रवृत्ति उभयस्य तु, इसमें प्रवृत्ति और उभय, ठीक है, प्रवृत्ति उभयस्य तु। ठीक है, सामान्य और विशेष, ये उभय का क्या मतलब? प्रवृत्ति उभय, है ना, सामान्य और विशेष, इन दोनों के कारण ही धातु और मलों, ठीक है, शरीर में दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय होता है। अब कैसे बोलोगे आप भाई ये कैसे होता है? पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए हो, है ना, पदार्थ विज्ञान के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, याद है आपको? सुनिए फिर से, अब आपका रिवाइज हो रहा है। अगर आपको नहीं याद तो सुन लीजिए, अगर याद है तो रिवाइज कीजिए। ठीक है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपस्य तु। ठीक है, तीन टाइप का था हमारा, 3 प्रकार का था हमारा। क्या था? सामान्य, और 3 प्रकार का विशेष। कौन सा सामान्य कौन सा विशेष? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। और सेम ऐसे ही द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष कैसे था? द्रव्य विशेष हम की कोई चीज़ है जिसको हम यूज़ करेंगे तो की होगा बढ़ेगा। क्या एग्जाम्पल इसकी द्रव्य? जैसे मांस खाने से मांस बढ़ता है ना। अगर मांस का कौन सा मांस? बकरे का मांस। चरक संहिता चैप्टर नंबर 27 में, है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से मांस की प्रॉपर्टीज मनुष्य मांस के समान है। बकरे का मांस अजा मांस, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, इसलिए बकरे का मांस खाने को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रक्त से रक्त की वृद्धि, ठीक है, मांस से मांस की वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं? वाघमंड ने इसको बोला स्वयं निर्वर्धन चिकित्सा। कौन सी चिकित्सा बोला वाघमंड ने इसको? स्वयं निर्वर्धन चिकित्सा। कर्म सामान्य, हम कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके की वृद्धि हो रही है। कौन, जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारी कर्म सामान्य की? बताइए जी, वेरी गुड, हाँ शाबाश। और गुण सामान्य की गुण, जैसे दूध की सेम प्रॉपर्टीज गुण, घी के गुण, है ना, और इन दोनों गुण किससे मिलते हैं? मनुष्य में शुक्र के गुणों के समान होता है। दूध के गुण, घी के गुण किसके समान? शुक्र के गुणों के समान। क्या मतलब इसका? अगर हम दूध और घी लेंगे तो शुक्र में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि दूध और घी के गुणों में मधुर गुण, स्निग्ध गुण, शीत गुण होते हैं। ठीक है। और कर्म सामान्य, वायु चंचल होती है, ठीक है, इसलिए
चलने फिरने से, दौड़ने से, कार्य करने से वायु का प्रकोप होता है। ठीक है, ये कर्म सामान्य है। अब आ गया हमारा भी द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। द्रव्य विशेष देखिए क्या कहता है। द्रव्य विशेष क्या कहता है हमारा, है ना। द्रव्य विशेष औपचारिक चीजें लेंगे तो औपचारिक, ठीक है। क्या है, जैसे यव बाजरा आदि द्रव्यों से क्या होता है, मास का ह्रास होता है। गुण विशेष, वायु का गुण कौन सा है, रूक्ष गुण, शीत गुण, स्निग्ध पदार्थ खाएंगे तो वायु का ह्रास होएगा। ठीक है। कर्म विशेष, वायु चंचल होती है, इसलिए बैठे रहने से क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी, वायु का ह्रास होता है। आगे चलिए हमारा श्लोक नंबर 45 क्या करते हैं यहाँ पे, सामान्य एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथककृत। सामान्य का क्या काम है, सामान्य जोड़ता है, वही बताया ना अभी, एकत्व करता है, जोड़ता है। विशेष वस्तु पृथककृत, विशेष चीजों को अलग अलग करता है। तुल्यहर्ता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्यय, सेम चीजों को जोड़ना किसको कहता है, सामान्य है। ठीक है। और विशेष क्या करता है, विपरीत विशेष। विशेष क्या है, विपरीत। चलिए श्लोक नंबर 46 में, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ आयुर्वेदा। देखिए, सत्वात्मा शरीरंच त्रिमेत त्रिदंडवत। क्या बोल रहे हैं, त्रिदंड किसको बोलते हैं, सत्व आत्मा शरीर को क्या बोलते हैं, त्रिदंड। त्रिसूत्र किसको बोलते थे, हेतुलिंग कोशर स्वास्थ्य प्रायणम, हेतुलिंग कोशर को त्रिसूत्र बोलते थे। और सत्वात्मा शरीर को क्या बोलते हैं, त्रिदंड। सत्वात्मा शरीरंच त्रियमे त्रिदंडवत लोकम तिष्ठति संयोगात्र सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है। सत्वात्मा शरीर को क्या बोलते हैं, त्रिदंड। और जब सत्व आत्मा और शरीर का संयोग होता है, इनके संयोग से ही जीवात्मा युक्त शरीर रहता है। ठीक है। इनमें से किसी भी एक चीज की हानि हो जाए या चली जाए या एब्सेंस हो जाए तो क्या होता है, शरीर नहीं रह सकता। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, समझिए, कंसेप्ट समझिए। और बार बार संहिता को पढ़िए प्लीज़, इसके नोट्स मत बनाना, नोट्स बना के कभी संहिता नहीं पढ़ना। रैपिटेड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा, इसको याद कर लीजिए आप। साखी आगे फिर क्या बोले, आयुर्वेद का अधिकरण क्या था, सत्वात्मा शरीर तो था ही, है ना। सपुमान चेतन तच्च अधिकरण समृतम। सत्वात्मा शरीर को क्या बोला गया, अधिकरण बोला गया है। ठीक है। सत्वात्मा शरीर क्या है, यही अधिकरण है और इसी से पुरुष बनता है ना। सत्वात्मा शरीरम तच्च अधिकरण समृतम, सत्वात्मा शरीर। आगे आगे हमारे आगे द्रव्य। ठीक है, हमारा क्या होगा, सामान्य विशेष हो गया, सामान्य विशेष गुण द्रव्य, है ना। इसी द्रव्य देखिए यहाँ पे, द्रव्य कौन से बताए उन्होंने, ख आदि आत्मा मन काल दिशा द्रव्य संग्रह। स इंद्रिय चेतन द्रव्य, निरेंद्रियम अचेतनम। कितने द्रव्य बता रहे हैं यहाँ पे, 9। ये 9 द्रव्य कौन से हैं, कारण द्रव्य। कौन कौन से, ख आदि। ख आदि का क्या मतलब है, पंच महाभूत। कौन से, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी। पंच महाभूत कौन से है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये आगे हमारे पंच महाभूत, ख आदि जिसको बोलते हैं। और फिर 4 कौन से आगे, मन काल दिशा आत्मा। ठीक है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आत्मा मन काल और दिशा, इनको बोलते हैं द्रव्य संग्रह। देखिए क्या लिखा उसके आगे, स इंद्रिय चेतन द्रव्यम। ठीक है, जो इंद्रियों सहित होते हैं वो चेतन होते हैं, और निरेंद्रिय अचेतनम, और अचेतन कौन से होते हैं, निरेंद्रिय। ठीक है, देखिए उससे आगे आ गया हमारा गुण। अब आओ नेक्स्ट श्लोक के गुण। गुण कह रहे हैं वो, स अर्था गुरुवादी बुद्धि प्रत्यंता प्राधे गुण प्रोक्ता। टोटल गुण कितने होते हैं, 41। कितने होते हैं टोटल गुण, 41। पदार्थ विज्ञान में सब पढ़ाया हुआ है ना फ्रेंड्स। देखिए रिवीजन कीजिए फिर से, टोटल गुण 41। स अर्था गुण कौन से होते हैं, 5। कौन से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इनको स अर्था गुण क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों के अर्थ हैं, है ना। इंद्रिय कौन सी, चक्षु श्रोत्र रसन ग्रहण स्पर्शन, इनके अर्थ है शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ठीक है, इनको बोलते हैं स अर्थागुण। स अर्थागुण के पर्यायवाची क्या शब्द है, स अर्थागुण को बोलते हैं स्वभागी गुण। स अर्थागुण को क्या बोलते हैं, नैसर्गिक गुण। स अर्थागुण को बोलते हैं विशेषी गुण। स अर्थागुण को बोलते हैं इंद्रिय गुण। यहाँ से देख सकते हो, स अर्थागुण को क्या बोलते हैं, स्वभागी गुण, नैसर्गिक गुण, वैशेषिक गुण और इंद्रिय गुण। फिर आते हैं हमारे गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण कितने होते हैं, 20। इनको द्रव्य गुण भी बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यों के गुण होते हैं गुरुवादी गुण। शरीरी गुण और चिकित्सीय गुण, कंफ्यूज नहीं स्टूडेंट। चिकित्सीय गुण कौन से होते हैं, गुरुवादी गुण। और पराधी गुण कितने, कौन कौन पराधी गुण कितने होते हैं, 10।
और प्राधिगुण कौन से होते हैं? सामान्य गुण और चिकित्सा सिद्धि उपाय। चिकित्सा सिद्धि उपाय किसे बोलते हैं? प्राधिगुण को। और चिकित्सा गुण किसे बोलते हैं? गुरु आदि गुण को। ठीक है। और जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, वो देखिए, स अर्था गुरु आदि बुद्धि प्रतनांता परादि। ठीक है। प्रयत्न आदि कौन से है ये अध्यात्म गुण है, जिसको शे बोलते हैं। ठीक है, शे होते हैं ये। कितने कौन से होते हैं? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। टोटल गुण कितने हो गए हमारे? 41। याद रखोगे? वेरी गुड। चलो आगे। कर्म। ठीक है, 49 श्लोक नंबर। कर्म कहता है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। किसी भी प्रकार की चेष्टा करना, किसी काम को करने के लिए कोई प्रयत्न करना, उसको बोला है इन्होंने कर्म। क्या कहता है कर्म? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। और देखो, ऋषि कणाद ने कर्म 5 प्रकार का बोला। कौन सा? पदार्थ विज्ञान वाले वही है यहाँ पे भी। कौन से है? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण अक्षेपण समझते हो? ठीक है। आकुंचन क्या है? आकुंचन होता है कॉन्ट्रैक्शन, आकुंचन। प्रसारण में फैलाना, रिलैक्सेशन। और गमन मीन चलना। उत्क्षेपण ऊपर की ओर चलना और अवक्षेपण नीचे की ओर। ठीक है। उत्क्षेपण अक्षेपण ऊर्ध्व भाग की ओर, उत्क्षेपण अधो की ओर अवक्षेपण। आकुंचन मीन कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मीन रिलैक्सेशन एंड गमन। फिर आ गया हमारा समवाय। समवाय क्या है? समवाय पृथक भावो भूमि आदि नाम गुणैर्मत स नित्यो यत्र ही द्रव्यम ना तत्र अनियतो गुणा। किसको बोला है? देखो देखो श्लोक देखिए आप ध्यान से। समवाय अपृथक भावो भूमि आदि। भूमि आदि किसको बोला उन्होंने? भूमि आदि द्रव्य जो पृथ्वी आदि द्रव्य। कौन से पृथ्वी आदि? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, उसको बोले भूमि आदि। भूमि आदि के साथ जो अपृथक भाव है। अपृथक भाव किसको बोलते हैं? जिसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? इसको अलग कर देने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए वाला है। तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो तुम नहीं। ठीक है, वो है समवाय। ठीक है। समवाय अपृथक भाव। जैसे पृथ्वी में कौन सा गुण रहता ही रहता है? गंध गुण रहता ही रहता है ना। अग्नि में कौन सा रहता है? अग्नि में रूप गुण रहता, रूप गुण रहता ही रहता है। वायु में स्पर्श गुण रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए बोला है समवाय अपृथक भाव भूमि आदि गुण स नित्यो यत्र ही द्रव्यम ना तत्र अनियतो गुणा। स नित्यो यत्र ही द्रव्यम। ठीक है, जिसने जिसका द्रव्य के साथ नित्य संबंध है। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है कभी भी द्रव्यों में गुण। हिंदी तो छोड़िए आप, वो खुद पढ़ लोगे। ठीक है, द्रव्य के साथ नित्य संबंध होता है। किसका होता है? समवाय का होता है। अगर हम इसको समवाय ही संबंध, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, अगर ये संबंध खत्म हो गया अगर समवाय वाला, तो वो द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगर वायु में स्पर्श गुण ही नहीं रहा तो वायु का अस्तित्व ही नहीं है। अगर अग्नि में रूप गुण ही नहीं रहा तो वो अग्नि नहीं है। ठीक है ना। इसलिए भूमि आदि में जो वो बोल रहे हैं कि समवाय अपृथक भाव भूमि आदि नाम गुणैर्मत। फिर आगे हमारा द्रव्य। द्रव्य क्या है? यत्र आश्रिता क्रम गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम। ठीक है, यत्र आश्रिता क्रम गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम। ठीक है, द्रव्य क्या है? द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। ठीक है, द्रव्य गुण पढ़े थे हमने पीछे, बताया कौन से द्रव्य गुण। द्रव्य गुण थे हमारे गुरु आदि गुणार्थ। गुरु आदि गुण कौन से गुण? द्रव्य गुण। ठीक है, गुरु आदि गुण कौन से होते हैं? द्रव्य गुण। ठीक है, द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित रहते हैं, इसलिए जिसका समवाय संबंध है। द्रव्य में गुण और कर्म का समवाय संबंध है। समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं गुण और कर्म, इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं। यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम। फिर है गुण क्या? देखिए गुण समवायतु निश्चेष्टम कारणम गुणा। गुण, गुण द्रव्य में समवाय संबंध से तो रहता है। ठीक है, लेकिन चेष्टा रहित होता है, कोई कर्म नहीं करता। गुण कोई कर्म नहीं करता, कर्म द्रव्य करता है। ठीक है, समझिए इसको। गुण कर्म तो करता नहीं है ना। अगर गुण द्रव्य में है तो द्रव्य कर्म करेगा। ठीक है, जैसे मदन फल का कर्म है, सॉरी, है ना। मदन फल का कर्म क्या है? भावुक होता है। ये मदन फल द्रव्य का कर्म है। ठीक है,
गुण स्वयं कुछ नहीं कर सकता, गुण तभी गुणकारी गुण अपना इफेक्ट करेगा अगर ये किसी द्रव्य में होएगा, ठीक है। समवायितु निश्चेष्टम कारणम गुणा, उसके आगे हमारा कर्म। कर्म क्या है? स्टूडेंट्स आप तो 100 स्टूडेंट्स हो और मैं अकेला हूँ, ठीक है। आप तो मेरे से अधिक बुद्धिमान हो, है ना फ्रेंड्स। दोस्तों आप तो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है। इसलिए मैं तो कहता हूँ आप 100 दिमाग, ये मेरा अकेला दिमाग, आप 100 क्वेश्चन पूछिए, आप पूछते हो ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मैं और पढ़ता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा कीजिए, नीचे आप कमेंट्स में पूछ लीजिए अगर मैं यूट्यूब पे ये लेक्चर डालूंगा तो, ठीक है। देखिए कर्म क्या है, कर्म इज, है ना। कर्म के पहले हमने क्या लक्षण पढ़े थे? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्चते, जो भी हम प्रयत्न आदि कर्म कोई भी चेष्टा करते हैं, ठीक है, वो था कर्म। और यहाँ बोले संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम। संयोग और विभाग का कारण क्या है? जो कारण हो, संयोग और विभाग का कारण। संयोग मतलब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जोड़ता है। कैसे जुड़ेगा? अगर हम कोई कर्म करेंगे तभी दो चीज़ें जुड़ेंगी ना। जैसे नीचे टेबल पे पेन पकड़ा हुआ है, टेबल पे पेन पड़ा हुआ है और मैंने पेन को पकड़ना है। पेन को पकड़ने के लिए मैं कोई कर्म करूंगा ना तभी मेरे हाथ में आएगा, मेरे हाथ के साथ पेन का संयोग हुआ। कर्म किया, कोई बाजू हिलाई मैंने, है ना, वही था। क्या करा मैंने? गमन करा अपने हाथ का, अकुंचन प्रसारण उत्क्षेपण अपक्षेपण, जो कणाद जी ने 5 बताए थे उनमें से ये काम करे, ठीक है। विभागे, अगर छोड़ूंगा पेन गिर जाएगा नीचे, है ना। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, ये तो पेन वाली मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इजी लगे। लेकिन आयुर्वेद में हर एक ड्रग जितने भी है, छठ पदार्थ जो बताए मैंने अबू आपको, ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, अगर आप इसको समझ गए ना, आयुर्वेद पढ़ना वेरी इजी, संहिता पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, समझिए इसको। संयोग तक विभाज्य कारण द्रव्यासन कर्तव्य से क्रियाक्रम कर्म नान्य अपेक्षा, कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता, ठीक है। जो भी कर्तव्य किया जाता है उसे कर्म बोलते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इत्युक्तम कारण, छठ पदार्थ बोला, कौन से? सामान्य विशेष समवाय द्रव्य गुणकर्म, ये इन्होंने तो सीरीज गलत करती, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा श्लोक पढ़िए। क्या था यहाँ पे? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये आयुर्वेद की सीरीज है, ठीक है। आगे आगे हमारा श्लोक नंबर 53, क्या बोल रहे हैं इसमें वो? कार्य धातु साम्यम ही उच्यते, ठीक है। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजनम, तंत्र मतलब कि इस संहिता का प्रयोजन क्या है? इस संहिता का प्रयोजन क्या है? कार्य धातु साम्य ही उच्यते, धातुओं को समअवस्था में लेकर आना, ठीक है। और धातु को समअवस्था में लाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाएंगी, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजनम, वही इस तंत्र का प्रयोजन है, उस तंत्र में सारी बताई हुई है। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है क्या था? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कंफ्यूज नहीं होना। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और इसका तंत्र का प्रयोजन क्या? आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है कार्य धातु साम्यम ही उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजनम, ठीक है। कार्य क्या है? कार्य है शारीरिक धातुओं को समअवस्था में लाना, लाए रखना, बनाए रखना। इसमें धातु सिर्फ सप्त धातु मत समझिए, रस रक्त मांस में स्थित मज्जा शुक्र, इसमें धातु का मतलब है दोष, धातु का मतलब मल, धातु मतलब सप्त धातु, ठीक है। इन सभी को धातु बोल रहा है। और धातु जब साम्य अवस्था में लाने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती हैं वो सभी तंत्र में बताई गई हैं। फिर आगे हमारा रोगों के त्रिविध कारण। रोगों के त्रिविध कारण कौन से हैं? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या ना च अति च द्रव्य आचरणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, ठीक है। मिथ्यायोग, अयोग, अति योग, ठीक है। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम का क्या मतलब है? असात्म इंद्रिय संयोग, ठीक है। असात्म इंद्रिय संयोग प्रज्ञापराध परिणाम, वैसे रोग के 3 कारण ही है, ठीक है। असात्म इंद्रिय संयोग, काल मीन परिणाम, ठीक है। बुद्धि मीन प्रज्ञापराध, इंद्रिय अर्थान का जब मिथ्या योग हुआ, अयोग हुआ या अति योग हुआ, ठीक है, यही रोगों का कारण है। इसको इसी को क्या बोलते हैं? त्रिविध हेतु संग्रह, ठीक है। काल बुद्धि इंद्रियर्था नाम योगो मिथ्या ना च अति च, मीन्स कि ये हो गया हमारा काल, प्रज्ञापराध और परिणाम। काल से क्या होता है? परिणाम, ठीक है। काल बुद्धि इंद्रियर्था नाम मीन असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम,
यहाँ पे वो क्या बोले हैं, मिथ्या योग, अयोग, अतियोग। आचार्य भागवत जी ने भी ये बोला है, जैसे हम अष्टांग पहले पढ़ चुके हैं ना फ्रेंड्स। तो उसमें उसने क्या कहा था कि प्रज्ञाप्राद परिणाम और असात्म इंद्रिय संयोग। लेकिन वो क्या बोलते, उन्होंने अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला है। सभी आचार्यों का मत सेम ही है, समित प्रिय। उन्होंने हीन योग बोला है पर, ठीक है। देखिए आगे। देखिए फिर आ गया हमारा श्लोक नंबर 55, जिसमें वो बता रहे हैं कि रोगों के आश्रय। रोग के आश्रय कितने, दो आश्रय, याद रखिए कितने आश्रय रोग के, दो। कौन थे, शरीर और मन। देखो शरीर सत्व संज्ञकम च, सत्व संज्ञक मीन मन, शरीर सत्व, शरीर और हमारा ये शरीर, और सत्व मीन मन। रोग दो प्रकार के, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। च व्याधि नाम आश्रय मत, ठीक है। ये व्याधियों का आश्रय शरीर की में होती है या फिर मानसिक में होती हैं। तत्व सुखानाम योगस्थु सुखानाम कारणम सम, ठीक है। रोगों के कितने आश्रय, दो आश्रय। कौन कौन से, शारीरिक और मानसिक। और सुख का आश्रय कौन है, सुख के आश्रय भी यही दो है। कौन कौन से, मन और शरीर। और जब इनका समयोग होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। मीन की ये काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ का समयोग ही सुख का कारण है। फिर आगे आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा क्या है, निर्विकार। आत्मा का कोई विकार नहीं है, निर्विकार। पर सत्वात्मा, सत्व गुण भूयिष्ठ आत्मा, ठीक है। निर्विकार पर सत्व आत्मा, सत्व भूत गुण इंद्रिय, चैतन्यम कारणम, चेतनता का कारण है आत्मा। जब तक शरीर में चेतना तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है। जब आत्मा निकल गई तो चेतना खत्म, ठीक है। चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये आयुर्वेद के बच्चों को समझ नहीं आता है ना फ्रेंड्स, आत्मा है या नहीं है, मन क्या है, आत्मा क्या है, ठीक है। शरीर स्थान फर्स्ट चैप्टर कतिदा, कतिदा पुरुष शरीरम में, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा है, आत्मा है या नहीं है, ठीक है। मन है, क्या करती है आत्मा, क्यों वेदना होती है ना। ये याद रखिए आप, आत्मा के यहाँ पे गुण निर्विकार, विकार रहित, पर सत्व आत्मा, सत्व भूत गुण इंद्रिय, चैतन्यम कारण, चेतनता कारण है, नित्यो नित्य आत्मा, ठीक है। दृष्टा पश्यति क्रिया, हम शरीर से जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सब किस कौन देखता है, आत्मा देखती है उन सबको, ठीक है। देखिए आगे, चलिए आगे। उससे आ गया शारीरिक और मानसिक दोष बता रहे हैं। मानसिक दोष कितने, दो। कौन कौन से, रज और तम। शारीरिक दोष कितने, तीन, वात पित्त कफ, है ना। भागवत आचार्य शांग्रित पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। देखिए वायु पित्तम कफ चोक्त शरीरो दोष संग्रह मानस पुनर्दिष्टो रजतम एवच, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जी, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 58। देखो पहले वो चिकित्सा बता रहे हैं दोषों की, मानसिक रोगों की और शारीरिक दोष की। देखो क्या चिकित्सा है शारीरिक की, प्रशाम्यत औषधे पूर्वा दैव युक्ति विपाश्रय। शरीर रोगों की चिकित्सा क्या है, दैव विपाश्रय और युक्ति विपाश्रय। मानस रोगों की चिकित्सा क्या है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। मानसिक रोगों की क्या चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि। और मानसिक रोगों का कारण क्या है, मानसिक रोगों का कारण है इष्ट से अप्राप्ति और अनिष्ट से प्राप्ति। जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिला, और जो हम नहीं चाह रहे हमारे साथ वो हो रहा है, वो हमको मिल रहा है, ठीक है। इष्ट से अप्राप्ति अनिष्ट से प्राप्ति। देखो कितना अच्छा कर दिया, सारी की सारी साइकेट्री साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक सूत्र में कोड बता दिया, ठीक है। इष्ट से अप्राप्ति अनिष्ट से प्राप्ति, ठीक है। अष्टांग पर क्या थे, मानस रोग की चिकित्सा क्या थी, दी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। दी धैर्य आत्मादि विज्ञान बोला है आचार्य वागभट जी ने। और चरक जी ने क्या बोला है, आचार्य चरक ने बोला है ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति, सॉरी, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, ठीक है। वेरी गुड। चलो वात पित्त कफ के गुण सबको याद होते हैं, फर्स्ट ईयर का श्लोक सबको याद होता है। तत्वरूक्ष लघु शीतघर सूक्ष्म जल अनिल। देखिए यहाँ पे चार्य चरक ने एक गुण एक्स्ट्रा बताया है, कौन सा, विशद। रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, याद रखिए।
विशद गुण एक्स्ट्रा है, और वातिक रोग चिकित्सा भी साथ में बता रहे हो। क्या चिकित्सा बता रहे हो? विपरीत गुण द्रव्य मारुत संप्रशमयंती। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य का यूज करेंगे तो वात दोष का शमन हो जाएगा। और सेम इन गुणों के जैसे द्रव्यों का यूज करेंगे वात का प्रकोप होगा। देखो सामान्य विशेष लग रहा है ना यहाँ पे, ये वात के गुण है। अगर सेम यही गुण वाले यूज करेंगे तो वात की वृद्धि होगी, इसके विपरीत गुण का प्रयोग करेंगे तो ह्रास होएगा, विशेष होएगा। ठीक है, पित्त के ज्ञान थे बेटे, पित्तम ससने उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सरद्रवम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? ये बोल रहे हैं कि ससने उष्ण तीक्ष्ण च द्रव अम्लम सर कटु, ये पित्त का रस है, कटु रस। ठीक है, विपरीत गुण है पित्तम द्रव्यर आशु प्रशम्यति, विपरीत गुणों का प्रयोग करेंगे तो पित्त का शमन होता है। आशु शम्यति, बहुत जल्दी शमन होता है। अब कब क्या बोले? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिश्चिल। क्या? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिश्चल। चलिए आगे वो साध्य और असाध्य रोगों की चिकित्सा बता रहे हैं। श्लोक नंबर 62। विपरीत गुण है देश काल मात्रा उपपादिता, विपरीत गुण देश काल मात्रा उपपादिता। ये साध्य रोगों की चिकित्सा क्या करना? विपरीत गुण, विपरीत देश, विपरीत मात्रा, विपरीत काल, ठीक है, इनका यूज करना है साध्य रोगों में। और साध्य रोगों की चिकित्सा क्या है? विपरीत गुण देश काल मात्रा उपपादिता। उसे नेक्स्ट देखिए आप, इसके आगे फिर द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं वो, ठीक है ना। गुण कर्मणि बक्ष्यते। देखिए रस, रस कितने होते हैं? 6। कौन से होते हैं? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इसके ऊपर चैप्टर नंबर 26 में इतनी बड़ी संभाषा हुई है, ठीक है। किसी चार्य ने कहा भद्रकाप्य का रस 1 प्रकार का होता है, शौनक ने कहा 2 प्रकार के होते हैं, मोदगल्य ने कहा 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने कहा कि रस असंख्य होते हैं, हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग संहिता है, वैसे संहिता पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर चाहे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इस वीडियो को या इस, ठीक है, इस लेक्चर को 3 बार 4 बार सुन लीजिए, आपको खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रस कौन से? रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यम आपशिति तथा, ठीक है। रसन इंद्रिय के साथ द्वारा जिसका ग्रहण होता है, रसनार्थो रसस्तस्य, उसको क्या कहते हैं? रस। रसनार्थो रसस्तस्य, द्रव्य गुण में भी ये पड़ा है ना। रसनार्थो रसस्तस्य होता है रस। आप और पृथ्वी, रस का आधार द्रव्य कौन से? 2, जल और पृथ्वी, ठीक है ना। रस में कौन से 2 महाभूत विशेष प्रधान होते हैं? आधार कौन क्या है रस का? जल और पृथ्वी। और जो रस का विशेष विज्ञान होता है वो किससे होता है? हमें आकाश वायु अग्नि से। क्या मतलब इसका? हाँ, नहीं समझ आया है ना, क्या बोल गया मैं? इतना कॉम्प्लेक्स, सिंपल में बताओ यार। सुनो मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। रस इज जल और पृथ्वी आधार द्रव्य। देखो, एक ने मीठा रस खा रहा है, ठीक है, गुलाब जामुन भी मीठा मीठा और बर्फ़ी भी मीठी मीठी, दोनों मीठे मीठे होते हैं। लेकिन जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि जो टेस्ट से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये मीठा मीठा गुलाब जामुन, जो मीठी मीठी काजू कतली है, ये कौन करता है? ये करते हैं आकाश वायु और अग्नि महाभूत। और जो मधुर रस है ये कौन बता रहा है? ये पृथ्वी और जल, ठीक है। रस के आधार द्रव्य 2 महाभूत, पृथ्वी और जल, ठीक है। रस विशेष विज्ञान किससे होता है? आकाश वायु और अग्नि से। रस 6 प्रकार के शिक्षा में ये बताया, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है। आगे रसोई कार्य बताए हैं, ठीक है। मधुर अम्ल लवण रस क्या करता है? मधुर अम्ल लवण रस क्या करता है? कफ को बढ़ाते हैं और वायु का शमन करते हैं, ठीक है। मधुर अम्ल लवण क्या करता है? कफ को बढ़ाएगा और वायु को कम करेगा। कटु तिक्त कषाय क्या करता है? कटु तिक्त कषाय वात का प्रकोप करते हैं और कफ का शमन करते हैं। तिक्त कषाय मधुर क्या करेगा? पित्त का शमन। और तिक्त कषाय मधुर क्या करेगा? ये पित्त का शमन करेगा। चलिए आगे, ठीक है। ये महाभूत सिद्धांत है, ठीक है। ये विमान स्थान में पढ़ेंगे हम, तब लर्न करेंगे, ठीक है। अगर याद होएगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तब इसको बताएंगे कैसे याद करना है। अब द्रव्य की क्लासिफिकेशन करी इन्होंने 3 प्रकार की। कैसे? किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रशुद्ध, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थवित्तो मतम च किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। कितने प्रकार के द्रव्य है? 3 प्रकार के।
किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो दोषों का प्रकोप करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो धातुओं को दूषित करेंगे। मैंने पहले बताया था यहाँ पे दोष का मतलब क्या है, दोष धातु दोनों। और यहाँ पे भी धातु जो है किंचित धातु प्रदूषण मतलब दोष और धातु दोनों। कुछ द्रव्य दोष को बढ़ाएंगे, ठीक है, और कुछ धातु को प्रदूषित करेंगे और कुछ स्वस्फलित बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। 3 प्रकार क्योंकि हमारे द्रव्य। और कौन कौन से द्रव्य बताए उन्होंने? उत्पत्ति बेह से द्रव्य, उत्पत्ति बेह से द्रव्य 3 प्रकार के। देखिए श्लोक नंबर 68 का सेकंड लाइन, ठीक है। 68 की सेकंड लाइन क्या बता रहे वो? जांगम, औद्भिद और पार्थिव। उत्पत्ति बेह से द्रव्य 3 प्रकार के, ठीक है। द्रव्य 3 प्रकार के बताए थे उन्होंने। अब उत्पत्ति बेस भी 3 प्रकार, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम कितने बताए? 19, औद्भिद 18, पार्थिव 14। संख्या लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चरक ने कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, ठीक है। वैसे कई बार एक दिन मैं गिनने बैठ गया था और कुछ नहीं। देखो जांगम द्रव्य कौन से है? मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, अस्रिक, मीन्स की जो हमें एनिमल से अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो सारे जांगम है, ठीक है ना। देखो वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम। फिर आते हैं हमारे पार्थिव द्रव्य। पार्थिव कौन से? स्वर्ण, समल। पार्थिव मतलब जो हमें मिनरल्स और जमीन के अंदर से मिलते हैं। लवण, पंचलोह, ससिक्ता, सुधा, ठीक है ना, मनशिला, मणियाँ। ये कोई मणि पीजी में क्वेश्चन आ सकता है, ये आता है। मणियाँ कौन सा द्रव्य है? पार्थिव। मणि मीन रतन उपरतन, जमीन से मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य 4 प्रकार के, वनस्पति, बीरूद, वानस्पत्य और औषधि। औद्भिद द्रव्य कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन से? वनस्पति, बीरूद, वानस्पत्य, औषधि। अब वनस्पति क्या है? वनस्पति वो होती है, यहाँ पे फ्लावर नहीं होता, डायरेक्ट फ्रूट आता है। देखो ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है ना 4 प्रकार की, वनस्पति, भीरूद, औषधि और वानस्पत्य, ये जब बुक लिखी गई थी तब की है ना। इस बुक ये तो हज़ारों साल पहले लिखी गई, ठीक है। ये मैक्रोस्कोपिक फीचर्स है और इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब हम देखते हैं, है ना, आप बोलोगे कि वटगुलर की एग्जांपल है वनस्पति द्रव्यों में, इसमें तो होता है लेकिन, ठीक है। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषध। वनस्पति किसको बोलते हैं? वनस्पति किसको बोलते हैं? अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य, जिसमें पुष्प नहीं होता, ठीक है, जिसमें फूल ना हो, केवल फल हो, ठीक है, दैट इज द वनस्पति। इसकी एग्जांपल क्या है? वटगुलर। और वानस्पत्य पहले फ्लावर, मैक्रोस्कोपिक फीचर्स है ये याद रखना, पहले फ्लावर बाद में फ्रूट, मैंगो, जामुन, ठीक है। बीरूद, बीरूद होता है क्लाइंबर्स, गिलोय जैसे। और औषधि जो पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जैसे गोधूम, गेहूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया श्लोक नंबर 74, सॉरी है ना, एक मिस हो गया कोई, है ना, 70, औद्भिद द्रव्य है ना, 74 ही है। ये आगे मेरे औद्भिद में कौन कौन से आते हैं हमारे? मूल, शाल, त्वक, प्लांट ओरिजिन क्या है सारे? क्षार, दूध, फल, भस्म, ठीक है, तेल। मूलिनी, फलिनी द्रव्य आ गए हमारे, ठीक है। फिर आते मूलिनी कितने? मूलिनी षोडश, 16 मूलिनी, 19 फलिनी, महासने 4, लवन 5, मूत्र 8, दूध 8, शोधन वृक्ष कितने? 6। कितने शोधन वृक्ष? 6, ठीक है। याद रखिए। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।